हस्बैंड खुद इस्लाम पटेल बीजेपी के नेता है, खुद कार्यकर्ता है, करते हैं। और रहा सवाल गुंडे कहने का, तो हम इतने उठाई गिरे नहीं है, हम खुद गांव के पटेल हैं और हमारे पास एक नहीं 1000 बीघा ज़मीन है। और ये जो हिमावत सिंह ने जो इल्ज़ाम लगाया कि हम गुंडे लेके आए, तो गुंडे ऑलरेडी उसके थे जो 100-150 लोग वहाँ बैठ के शराब खाना उसे खोल रखा था खेत पर और लोगों को बिठा के शराब पिला रहा था। हवा में फायरिंग करी और कहने लगा मैं यहाँ का राजा हूँ, यहाँ राज्य करता हूँ और ये मेरा पूरा राज है, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। कनक बली पिछले 20 साल से अपने इंदौर रह रही थी, अपने पति के इंतकाल के बाद में वो वहाँ गई है। और हिमावत सिंह और कनक बली दोनों मिलकर पूरे उज्जैन नरवेल में अपना दादागिरी दिखाते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है और हर किसी पे कब्जा करना चाहते हैं। हमने वो ज़मीन मणि से खरीदी है। मणि के पिता 50 साल से ऑलरेडी वहाँ किसान हैं, खेती पे अपनी खेती कर रहे थे। मणि, शरद, उनकी बहन साधना, संध्या, रानू, हमने इन 4 बहनों 2 भाई से ज़मीन खरीदी है। बाकायदा हमने मध्य प्रदेश शासन को 48 लाख की स्टाम्प ड्यूटी दी है। उसके बाद जब हमने रजिस्ट्री कराई, नामांतरण कराने गए, तब इसने वहाँ पर एक फर्जी तरीके से एक आवेदन दे दिया, जिसकी वजह से एसडीएम साहब ने उसकी जांच पड़ताल भी करी है। उसके बाद में उन्होंने हमारे पक्ष में दिया, हमारा नामांतरण भी हो गया है। नामांतरण के बाद हम अपने खेत पर गए थे। कल जब उन्होंने हवाई फायरिंग किया, वहाँ उसको बुलाया है हमने, हमारी तरफ से ही उन्हें बुलाया गया है। एसडीएम साहब, डीएसपी, सीएसपी साहब, हमारे एडिशनल एसपी साहब और टीआई मैडम सब लोग आए हैं। उन्होंने हाथों हाथ हमारे ट्रैक्टर भी रुकवाए हैं। उन्होंने हिमावत सिंह को चेतावनी भी दी थी कि आपने गलत किया है। और वहाँ से जो उन्होंने देखा कि फालतू लोग खड़े हैं, उनकी तरफ के उन सबको उन्होंने भगाया भी है। उसके के बाद हिमावत सिंह ने कहा कि मेरी जान को खतरा है। तो हमें आपको बता दें कि हिमावत सिंह को हमसे खतरा नहीं है, हमें उससे खतरा है। आए दिन गुंडों भर के 4 गाड़ियों में गुंडे भरता है, आए दिन दारू पी के कहीं भी जाके तमाशा करता रहता है। कल से मैं महिला हूँ, मेरी खुद की गवर्नमेंट में मैंने 4 करोड़ की ज़मीन खरीदी है सरकार ने। मेरे पास पैसा है तो मैं ज़मीन खरीदूंगी ना। आपने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की ना? हवाई फायर किया, पुलिस आई है, शिकायत करी और ये रहा आवेदन पूरी हमने करी हुई है, हमारे पास में है भी सही। 24/4 का। हाँ तो सब ये तो कल अब हवाई फायर किया तो उन्होंने सुना नहीं हमें। आप तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सक्षम मुझ लोग में हैं। एसपी साहब से मिलेंगे, आज मिलेंगे, कल घटना हुई थी। उनके पिताजी आते हैं आवेदन लेने, क्या बात करते हैं? नहीं साहब सुनते ही नहीं है। ये मैंने आपको दिखाना, ये थाने पे लिया हुआ है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 5 बॉन्ड भर रखे उन्होंने, उसका भी कुछ नहीं हुआ। आज मैं सुनिए, आज मैं अगर कुछ गलत काम करता हूँ, मेरा बॉन्ड भराता है, दूसरे अगर मैं गलत करने जाऊँगा, पुलिस मुझे जेल में डाल देगी। अगला कदम आपका क्या होगा? आज एसपी से मिलेंगे? अगला कदम एसपी साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे और मैं 2.5 करोड़ रुपए का उस पर मानहानि का दावा लगाऊंगा। मेरे पिताजी को उन्होंने गुंडा कहा है, जबकि मेरे पिताजी शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति है और ज़मीन जायदाद वाले व्यक्ति है, हम किसान व्यक्ति है। ना कोई हम पे कोई मांगता है, ना हम किसी की ज़मीन पे कब्जा करते हैं। करने वाले बोले नहीं हम आप जाओ, आप कल आना, ऐसे करके वहाँ से कर दिया। मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता था। आज मैं आया हूँ, आज मैं जाऊँगा एसपी साहब के यहाँ बताऊँगा। और ये मैंने सब उस टाइम दिया था, मैंने FIR करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन ये मेरे को रिसिप्ट दी, आज तक कुछ नहीं हुआ। वो वहाँ घूम रहा है आज। कल फिर उसने मेरे पे हमला करने की कोशिश की। अंजुम भाई, आपने 2 करोड़ से ऊपर की जमीन खरीदी जी, नहीं लिया। नामांतरण बाद में होता, लेकिन रजिस्ट्री होने उसने 145 में प्रकरण ले गए थे वो, इसकी वजह से मैं पोजीशन नहीं ले पाया और अब 145 का हटा। 145 की जब नरवल थाने जब 145 लग चुकी थी, तो हिमावत सिंह ने रातों रात हमारी ज़मीन कैसे हकवा दी? तब पुलिस कहाँ गई थी? तब पुलिस ने उसको क्यों नहीं रोका? जब हमारा नामांतरण हो गया, उसके बाद हम अपने खेत पर आधी रात हो, रविवार हो, सोमवार हो, हम कभी भी जा सकते हैं और अपने खेत पर हल चला सकते हैं। उसी प्रोसेस से कल हमारा बेटा गया था और हम ये प्रशासन पे, हमें विश्वास है पुलिस पर, प्रशासन पर, सब पे, कि वो हमारी रक्षा करेगी। लेकिन हिमावत सिंह जैसे अगर फर्जीवाड़े से हर तरीके पे केस लगाया जाएगा, अगर उसके आवेदन सुनी जाएगी, तो ये आवेदन जो आज हमारा बेटा बता रहा है कि 24 को नहीं लिया गया, क्या था कि वो कल हमारा आवेदन ले लेती? वो कल कैसे ले लेती हमारा आवेदन? आप ये भी तो बताइए। और उन्होंने करीब 5 इसके पास तमाम और इसकी जाहिर सूचना दी थी बाकायदा 4-5 पेपर में, और 15 दिन का समय दिया था उसमें। और उसमें कुछ विवाद, मतलब किसी ने कोई आपत्ति नहीं लगाई। फिर मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई, 45 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भरी मैंने, विधिवत तरीके से उसको रजिस्ट्री कराई। फिर उसके बाद मैंने उसका नामांतरण के लिए दिया, नामांतरण हुआ। और कल मैं अपनी ज़मीन को हाँकने के लिए गया था। वहाँ पर मैं और मेरा ड्राइवर और मेरा मुनीम वहाँ गए थे। तो हेमावत सिंह जो नरवल के झाला परिवार से, मतलब झाला है, वो आए वहाँ पर। उनके गुंडे कुछ 150 गुंडे थे। उन्होंने आके मारपीट चालू करी, हवाई फायरिंग की है और मेरे नौकर पे हमला किया। मैं नौकर को थोड़ी लगी चोट वो। और उसके बाद फिर मैंने थाने फ़ोन लगाया कि साहब इतने लोग आए हैं यहाँ पर, मैं खेती करने आया हूँ, इंदौर से आया हूँ, अकेला आया हूँ। तो पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि आप दोनों पक्ष थाने चलें। थाने ले गए मुझे। मैंने कहा साहब मैं FIR लिखाऊंगा कि इन्होंने हमला किया, फायरिंग की है, और मैं इंदौर से आता हूँ रात बिरात कभी भी, तो मेरी जान का खतरा है और आने वाले समय में कौन गारंटी लेता है मेरी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कल आइएगा। तो आज मैं वरिष्ठ अधिकारी जी से मिलूँगा
और न्याय की गुहार करूँगा कि साहब ऐसे गुंडा लोगों को आप बख्शे नहीं। और प्रशासन आज जो शिवराज सिंह जी चौहान जी बोलते हैं कि गुंडे को नहीं बख्शा जाएगा, तो ऐसे गुंडे आज सरेआम घूम रहे हैं रोड पे और दादागिरी करते हैं कि आज हमारी कचहरी चलेगी, कोई कलेक्टर की नहीं चलेगी, कोई एसडीएम की नहीं चलेगी, किसी की नहीं चलेगी, आज हमारी चलती है और हम पुराने हैं, हम किसी को नहीं सुनते। तो साहब मैं न्याय चाहता हूँ और मैं आज माननीय कलेक्टर साहब से मिलूँगा, एसडीएम साहब से मिलूँगा, सब जगह आवेदन दूंगा कि साहब मेरे थाने पे नहीं सुनी गई और मुझे एफआईआर करने पे मना किया गया। अभी आपने एफआईआर मैंने 24 तारीख को मैंने थाने पे आवेदन दे रखा है, ये देखिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं, उस पर एफआईआर भी नहीं हुई साहब। ये आवेदन है, झूठ नहीं बोला, ये रिसिप्ट है थाने की, हम ढोल थाने की। जमीन पे स्टे होने के बाद आप वहाँ पर नहीं साहब, स्टे की जानकारी मेरे पास नहीं है, सिर्फ मेरे को वर्बली कहा गया कि स्टे है, तो मैंने ट्रैक्टर रुकवा दिए थे कि मैंने प्रशासन के आगे मैं नहीं हूँ, मैं प्रशासन के आगे जाऊँ, मैं जो प्रशासन जो कहेगा उस पर मैं पालन करूँगा, लेकिन मुझे स्टे कॉपी नहीं दी गई है। उन लोगों का कहना है कि पुलिस से आपने सेटिंग करी है। सेटिंग मेरी एफआईआर हो जाती है, मैं लिखवा देता हूँ, उनको जेल में होता है, आज वो आज घूम रहा है। अगर सेटिंग होती तो आज वो जेल के अंदर होते, लेकिन वो आज आऊँगा। प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे पिताजी, और हम शासन प्रशासन से मिल के रहते हैं और समाज में भी अच्छा काम करते हैं, ऐसे गुंडे व्यक्ति नहीं है। और हम प्रोटोकॉल का पूरा नियम, आज मैं और मेरी मम्मी दोनों हैं, दोनों अलग अलग गाड़ी से आए, वो साहब हम गुंडे हैं, बदमाश है, फकीर है, तो साहब हमारी गाड़ियाँ देखिए, 70-70 लाख की गाड़ियाँ अलग अलग गाड़ी से आए जी।